हेलो। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात, नमस्कार। डिस्काउंट का आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। तो ना बात करते हुए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद उस वस्तु को 4000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो आपका प्रतिशत दिया गया है 20%। पहले आप लोग इसको देखें, छूट दिया गया है तो 20% है, नीचे आ जाएगा 20 सेकंड में 20 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इसको मैं 1 क्या लिख सकता हूँ 5। ये जो आपका आ जाएगा 5 रुपया, ये आपका आ जाएगा MP, है ना, जिसको आप लोग अंकित मूल्य कहते हैं। ये 1 रुपया आपका डिस्काउंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा 4/5। ये आपका MP हो गया, कहने का मतलब अंकित मूल्य हो गया। ये आपका SP कहने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जो अंकित मूल्य है इसको मान लेंगे 100 रुपया। क्या मान लेंगे, 100 रुपया। मान लीजिए उस वस्तु पर 100 रुपया लिखा हुआ है, उस पर आप 20% की छूट की जगह आप लोग ये वाली फ्रैक्शन रख देंगे 4/5 बराबर। चाहे आप लोग कहिए कि 5 रुपये उस पर लिखा था, उस वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया, या आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है 4000 में बेचा गया, बराबर आप लोग लिख देंगे 4000। प्रिय विद्यार्थियों काटिए, 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 3 जीरो, है ना। अभी 5 चला जाएगा उधर गुणे में, तो इधर बचा क्या, यक्स। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1000, और गुणे कितना 5, तो एक्स बराबर प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, आसान है, दृढ़ विश्वास है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए कह रहा है, किसी मेज के अंकित मूल्य में 33 सही 1/3% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 10,000 रुपये में बेच दिया जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों सिर्फ देखिए छूट कितने की दी गई, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को आप लोग जब साधारण भिन्न में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 33 तिया 99 प्लस 1 100। कहने का मतलब 100/3 हो जाएगा। गुणा कितना करेंगे 1/100 से, 100 कट गया, कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों 1/3। ये आपका MP हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य 1 रुपया आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 3 रुपया अगर उस पर लिखा था, 1 रुपये की छूट दे दिया गया। कहने का मतलब उसको 2 रुपया में बेचा गया। वस्तु कितने की थी, 3 रुपये की। ये हो गया MP। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मान लीजिए कि अंकित मूल्य जो हमारा था वो कितना यक्स मान लीजिए। यहाँ पर भिन्न आप लोग लिख लीजिए 2/3, और क्वेश्चन कह रहा है उसको 10,000 में बेचा गया, 10,000 आप लोग लिख लीजिए। देखिए 2 कन्ने 2 हो गया, 2 पंचे 10, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 3 उधर चला जाएगा गुणे में, तो 3 गुणे 5000, 3 गुणे 5000, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5 यही 15,000 रुपया। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आशा करते चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक कूलर के अंकित मूल्य पर 2 लगातार छूट देने के बाद इसे 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि ये छूट क्रमशः 14 सही 2/7% तथा 16 सही 2/3% की हो तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जो दोनों भिन्न दी गई है, पहले उनको क्या करिए, साधारण भिन्न में सॉल्व करिए। पहली छूट थी 14 सही 2/3%, तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 और प्लस 2, कितना यहाँ पे दिया गया था, 14 सही 2/7%, 7 लिखा हुआ, 7 है। तो 14 7 98, 2 100 हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। परसेंट के लिए गुणे 1/100 हो जाएगा। एक कट गया, 100 बचा 1/7। मान लीजिए उस वस्तु का जो MP था, अंकित मूल्य था, उस पर 7 रुपया लिखा था, 1 रुपया की आपको छूट दे दिया, तो बचा 6/7। ये 6 क्या हो गया, SP हो गया, और 7 क्या हो गया, MP हो गया। ठीक है, अब दूसरी वाली जो छूट आपको दी गई थी, दूसरी वाली छूट दी गई थी 16 सही 2/3%, है ना। तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 हो जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा। 50 कन्ने 50, 50 दुनाई 100, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 दुनाई 6। ये आपका MP हो गया।
और ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 6 रुपये की चीज़ आपको दे दी गई 5 रुपये में। कितने रुपये में, 5 रुपये में। ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका एमपी हो जाएगा। ये फ्रैक्शन आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस अंकित मूल्य को जो है यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स। बाई चांस उस वस्तु पर यक्स रुपया लिखा था, उस पर जब इतने की छूट दी गई तो इसको मैंने हल किया है, फ्रैक्शन मेरी आई है 6/7, है ना। और इसके बाद दोबारा जब क्रमागत दूसरी छूट दी गई 16 सही 2/3% की, तो इसकी फ्रैक्शन आई है 5/6। कह रहा वस्तु को बेच दिया गया, कितने में बेचा गया वस्तु को, 3000 रुपये में। तो यहाँ पर आप लोग 3000 लिख लेंगे। आप लोग काट लीजिए, कैसे, 5 कने 5, 5 छक 30, 1 2 0, कितना, 2 0। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ये 6 कट जाएगा। तो अब नीचे बचा क्या, यहाँ पे x बचा और 7 उधर चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा क्या, 7 × 600। सभी लोग जानते हैं 7 6 कितना होता है, 42 होता है। 42 हो गया, 2 0। तो 4200 रुपये प्रिय विद्यार्थियों इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा है कि सभी लोगों का उत्तर आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी गाड़ी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 16 सही 2/3% तथा 12 सही 1/2% की छूट दिया जाता है ना। छूट देने के बाद उसे 35,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आप लोग बोर्ड पर दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है कह रहा पहली छूट उन्होंने बात किया है 16 सही 2/3%। जो पहली छूट दी गई वो 16 सही 2/3% की, और दूसरी छूट जो आपको दिया गया वो 12 सही 1/2% की। आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 16 3 48 2 50, 50/3 हो जाएगा, परसेंट के लिए गुणे 1/100 हो जाएगा। 50 कन्या 50, 50 दूनाई 100, 1/6 आ जाएगा। ये आपका एमपी हो जाएगा। और 1 रुपया आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। 6 रुपये उस वस्तु पर लिखा था, 1 रुपये की छूट दी गई। कहने का मतलब वो वस्तु 5 रुपये में बेची गई, उस पर लिखा कितना था, 6 रुपया। ठीक है। अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, 12 दूनाई 24 और 1 25, 25/2 हो जाएगा, परसेंट के लिए गुणे 1/100 हो जाएगा। 25 कन्या 25 चौका 100, 1/8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, अंकित मूल्य जो एमपी है उसको आप लोग मान लेंगे x रुपया। इस पर जब 16 सही 2/3% की छूट दी गई तो इसको मैंने हल किया है, फ्रैक्शन आई है 5/6, 5/6 लिख देंगे। और दोबारा इस पर फिर छूट दी गई 12 सही 1/2% की, तो इसको मैंने जब हल किया है 7/8 आया है, 7/8 लिख दीजिए। कह रहा है वस्तु को बेचा गया तदुपरांत 35,000 में 35,000 आप लोग लिख दीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको काटना है, 7 कन्या 7 और 7 × 5 35 हो जाएगा, 3 0, कितना, 3 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए, और कुछ कटने वाला है क्या, कट जाएगा अभी 5 से, 5 कन्या 5, 5 कन्या 5 और ये हो गया 1000। अब नीचे आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्या बचा, ये दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 6 8 48, 48 कन्या 48। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों आपका उत्तर आ जाएगा 48,000 रुपये। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टे देने के बाद उस वस्तु को 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है। कह रहा है यदि वह बट्टे क्रमशः 25%, 33 सही 1/3% तथा 16 सही 2/3% के हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो आप लोग प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले छूट निकालिए। पहली छूट जो आपको दे रखी, पहला बट्टा 25%। 25% का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों 25 नीचे आ जाएगा, 100% नीचे आ गया, 25 कन्या 25 चौका 100, 1/4 हो गया। कहने का मतलब 4 रुपया उस वस्तु पर लिखा था, 1 रुपये की क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, ये आपका एमपी हो गया। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों वो वस्तु कितने में बिकी, उसका एसपी आ गया 3 रुपया, उस पर लिखा कितना था, 4 रुपया, है ना। आप ध्यान दीजिए, दूसरी वाली छूट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 33 सही 1/3%, 1/3%। 33 3 99 100, कहने का मतलब 100/3 गुणे 1/100,
1/100 ये जो आ गया, जो प्रतिशत दिया गया था, है ना, 100 कट गया तो 1/3 आ गया। एक जो है इसमें से क्या हुआ, एक इसमें से आपका घट गया, डिस्काउंट दे दिया, बचा 2/3। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, अगली वाली जो आपको छूट दे रखी है वो 16 सही 2/3% की है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, 16 तियाँ 48 और 2 50, तो एक हो जाएगा आपका 50/3 गुणे 1/100। 50 सेकंड में 50 दुनाई 100, 1/6 आ गया, इसमें से घट गया तो 5/6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप लोग अंकित मूल्य जो आपका प्रिय विद्यार्थियों दिया हुआ है, इसको आप लोग मान लेंगे 100 रुपया। 100 रुपया मान लीजिए, उस वस्तु पर लिखा था जब 25% की छूट दी गई, 25% के जगह आप लोग लिखेंगे 3/4 गुणे। इसके बाद दोबारा दूसरी वाली छूट 33 सही 1/3% की दी गई, तो इसकी जगह हमारी भिन्न आई है 2/3। इसके बाद तीसरी छूट 16 सही 2/3% की दी गई, जिसको मैंने हल किया है 5/6 आया है। कह रहा वस्तु को बेच दिया गया 60,000 रुपये में। कितने रुपए में? 60,000 रुपये में। अब आप लोग काटिए, आप लोग जब इसको काटेंगे तो देखिए 3 दुनाई 6 हो गया, 3 दुनाई 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक 60 काट देते हैं तो 30 दुनाई कितना हो जाएगा 60, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, है ना। समझ में नहीं आया? 3 दुनाई 6 हो गया और 6 पंचे 30, 30 एकन्ने 30 हो गया, ये सब कट गया, 30 एकन्ने 30 हो गया और 30 दुनाई 60, 30 दुनाई 60, 1 2 3 जीरो बचा, है ना। समझ में आ गया ना। अब क्या करना, यहाँ यक्स बचा, इन सबका गुणा हो जाएगा, 4 3 12 और 12 छक 72, 12 छक 72, 72 दुनाई कितना हो जाएगा, 7 दुनाई 14 और 2 दुनाई 4, 14 4 18, 14 4 कितना हो जाएगा, है ना। देखिए 4 3 12 हो गया, 12 छक 72, 72 दुना 44 होता है, 7 दुनाई 14 का मतलब 4 इधर हो गया 140 और 2 दुनाई 4, कहने का मतलब जो है 144। तो आ जाएगा x बराबर 144 और 3 जीरो, है ना। कहने का मतलब जो है आपका ये हो जाएगा 14,04,000, है ना, 14,04,000। बिल्कुल एकदम परफेक्ट उत्तर है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना, 4 3 12, 12 छक 72, कहने का मतलब आप लोग कर लीजिए 72 गुणे 2000, है ना। देखिए 2 दुनाई 4, 2 से 14, पूरा 14 लिखिए 3 जीरो, ठीक है। आशा करते हैं समझ में अब आपको आ गया होगा, ठीक है। फिर से बता दिया जाए, बोलिए, फिर बताया जाए। पहली छूट इतने की दी गई, तो इसको जब मैंने हल किया तो इतना आया है। दूसरी छूट इतने की दी गई, इसको जब मैंने हल किया तो इतना आया है फ्रैक्शन में। तीसरी छूट इतने की थी, इसको हल किया मैंने तो इतना आया है। मैंने अंकित मूल्य को यक्स मान लिया। 25% की छूट की जगह मैंने 3/4 रखा और 33 सही 1/3% की छूट की जगह मैंने 2/3 रखा और 16 सही 2/3% की छूट की जगह मैंने 5/6 रखा। अब बराबर कह रहा 60,000 में बेच दिया गया, तो मैंने उसको लिखा। अब मैंने क्या किया, 3 दुनाई 6 और 6 पंचे 30, सपोज डेट ऊपर 30 आ गया, 30 सेकंड 30, 30 दुनाई 60, 1 2 3 जीरो लिख लिया मैंने। 4 3 12, 12 छक 72। अब इस 72 का मैंने क्या किया, इसके साथ गुणा कर दिया, 72 दूना 144, 3 जीरो इसके साथ था, 3 जीरो मैंने लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। तो कहने का मतलब उस वस्तु पर इतना रुपया जो है अंकित था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस टाइप का आखिरी प्रश्न होगा। हाँ, एक बार काटने वाला आप लोग फिर से देखिए, फिर से देखिए। बच्चे लोग कह रहे हैं 3 3 कट जाएगा, हाँ काट भी सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपके हाथ में। देखिए कैसे, आप लोग अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया, 25% की छूट दी गई, 3/4 आ जाएगा। और जो 33 सही 1/3% की छूट दी गई, तो ये आ जाएगा 2/3। और जो 16 सही 2/3% की छूट दी गई, 5/6 हो जाएगा, बराबर 60,000। बराबर कितना है, 60,000 है, 4 जीरो। आप ध्यान दीजिए 3 3 कट गए, यही बच्चे लोग कह रहे 3 3 सर कट जाए, काट दीजिए। अब देखिए 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10, तो कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ 10 आ गया, ठीक है। 10 कन्ने 10 और 10 छक 60 और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, है ना। अब इधर देखिए 4 छक 24, 24 पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, तो देखिए आप लोग यहाँ बचा यक्स, यक्स बराबर 24
4 छक 24, 24 गुणे कितना 6000। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 6 चौक 24 के 4, हासिल आवा 2 और 6 दुनाई 12, 12 2 14, वही तो आया डबल, और इसके बाद 3 जीरो, है ना। वो तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत 12 सही 1/2% तथा 37 सही 1/2% तथा 25% की छूट देने के बाद उसको 10,500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए पहली छूट जो प्रिय विद्यार्थियों आपको दी गई वो थी 12 सही 1/2%, है ना। और दूसरी वाली छूट जो आपको दी गई 37 सही 1/2%। तीसरी छूट जो आपको दी गई 25%। अब आप लोग ध्यान दीजिए इसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में करिए, कंपाउंड फ्रैक्शन में है 12 दुनाई 24 1 25, ये हो जाएगा 25/2 गुणे 1/100। तो 25 करने 25 चौका 100, कहने का मतलब 1/8 आ जाएगा। तो 1 रुपया आपका एमपी हो गया, इसमें 1 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया ये। तो कहने का मतलब 8 रुपये वस्तु पर लिखा था, बेचा गया 7 रुपये में आपका हो गया एसपी, है ना। अब दोबारा अगर देखेंगे 37 दूना 74 प्लस 1 हो जाएगा 75, 75/2 गुणे 1/100, 25 तिया 75 चौका 100, कहने का मतलब 4 दूना 8, 3 करने 3, 3/8 हो जाएगा। 8 रुपये उस पर लिखा हुआ था वस्तु पर, 3 रुपये में डिस्काउंट दिया गया, तो ये हो जाएगा 5/8, कहने का मतलब उसका विक्रय मूल्य 5 रुपया और अंकित मूल्य उसका जो हो जाएगा 8 रुपया। 25% मतलब 25 बटे में 100 हो जाएगा, 25 करने चौका 100, 1/4 हो जाएगा। 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया, उस वस्तु पर 4 था तो आ गया ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 ये आपका विक्रय मूल्य हो गया और ये आपका एमपी हो गया, ठीक है। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है इसको आप लोग मान लेंगे x रुपया। जब इस पर 12 सही 1/2% की छूट दी गई, फ्रैक्शन आया है 7/8। दोबारा जो है जब 37 सही 1/2% छूट दी गई, फ्रैक्शन आया है, इसको हल करने 5/8 गुणे जब 25% की छूट दी गई, फ्रैक्शन आई है 3/4 आई है, बराबर उसको बेचा गया 10,500 में। 10,500 में ध्यान दीजिए आप लोग, 7 × 5 = 35 हो गया। अब 35 तियाँ, है ना, 35 तियाँ 105 होता है, तो कट गया एक बार में 105 और एक डबल जीरो बचा, डबल जीरो 100 आ गया। ध्यान दीजिए 7 × 5 = 35 और 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105। अरे भाई 3 आप लोग जो है 30 का पहाड़ा पढ़िए, 3 त्रिका कितना हो गया 9, मतलब 90, और इसके बाद जो है 3 × 5 = 15, है ना, उसमें 15 जोड़ देंगे 105, 35 तियाँ 105 डबल जीरो। अब आप लोग ध्यान दीजिए 8 × 8 = 64, 64 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 = 24 हो गया, और है ना, जैसे 8 × 8 = 64, 64 गुणे 4 करना है, तो 4 चौक जो है आप लोग पढ़ लीजिए 6 चौक 24 हो गया, और इसके बाद जो है 4 × 6 = 24 जोड़ लीजिए, 64 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 256 और 2 जीरो हो जाएगा। तो इधर x बराबर इतना आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। गुणा कर लीजिएगा, 8 × 8 = 64 गुणे 4 कर लीजिएगा, 64 गुणे जब 4 करेंगे 4 चौक 16, हाथ से ले 4 × 6 = 24, 1 25, ठीक। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्काउंट का एक अलग लेवल, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।